Hello, hi everybody. Welcome on hypnotherapy with Jainish. Wonderful. I think he's joined already. Hi Hello, Jainish, how are you? hello, ma'am. Long I'm time. good. How are you? I'm good. કેમ છે? કેટલા વાગ્યા ત્યાં ન્યુઝીલેન્ડમાં? 4:30 p.m. 4:30 p.m. Wonderful. Yeah. So, How is Stilson, uh, sir? oh, all good, all good. All good. So, for everybody who don't know, the hypno guy Jainish and I go a long way. We know each other for a long time now, and Jainish Yeah. has uh, done some amazing work after, I mean, in the last few years in hypnotherapy. He's a hot, sought after hypno guy on Instagram. And I'm very proud to say that his journey started with me, and now I'm Yes. like the proud teacher whose student has gone way beyond the teacher, and every teacher always feels proud because Jainish is not just a Yes. student for me, but very close, like family, like family. We Yes. we also share our well, South Gujarat roots. We happen to Yes. have same village memories. But anyway, we are not Yeah. that for All that good. here today. Janish, would you like to So, tell our followers, your followers and mine, about what have you been doing lately, and especially in this area of hypnosis that we are going to talk about today? Would you like to tell yes. about yourself? So What have I'll you I'll done? start Yeah. with where it all started. पहले मैं मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था एंड देन आई वाज गोइंग फॉर माय पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी और एक दिन मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी कि अहमदाबाद में 15 और 16 अगस्त को हो रहा है एक अरे लेवल डेट 1 भी करके याद है हिप्नोसिस. क्या हाँ, बात है. बिकॉज आई न्यू कि वो छुट्टी थी मेरी. हाँ. सो हाफ वे थ्रू माय पीएचडी जो छुट्टी थी तो पहले से मेरे को माइंड में इंटरेस्ट था इन हिप्नोसिस, सो आई डिसाइडेड टू डू अ लेवल 1. सो मैं नवसारी से 250 किलोमीटर अहमदाबाद गया एंड देन आई डिड माय कोर्स विद रिरी मैम. और वो 2 दिन में माइंड के बारे में सुन के, हिप्नोसिस के बारे में जो देखे टेक्निक्स, वो सब इतना अच्छा लगा कि आई लेफ्ट माय पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी. इवन दो गुंजन सर आज तक मेरे को पुश किया है कि डू सम पीएचडी, वो खत्म कर ले कुछ भी. बट देन आई लेफ्ट माय पीएचडी एंड देन स्टार्टेड लर्निंग हिप्नोथेरेपी फर्स्ट. और फिर हिप्नोथेरेपी के और लेवल्स मैम के साथ, और फिर मैम कुछ लेवल्स नहीं करवा रही थी तो फिर बाहर जाके मुंबई, नैनीताल, आई फिनिश्ड माय हिप्नोथेरेपी कोर्स. एंड देन फिर तो हिप्नोसिस का जैसे ऑब्सेशन हो गया. सो इवन दो आप मेरा नाम भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, हिप्नो गाय. सो हिप्नोसिस इज समथिंग जिसके पीछे मैं पड़ गया. सो देन लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनर्स ऑनलाइन, कुछ भी ढूंढ के, उसके बुक्स. सो बहुत सारा कुछ सीखा. एंड देन वेलनेस स्पेस पे भी बहुत टाइम में आया. अभी लास्ट ईयर भी था मैं वहां पे फॉर 3-4 months. सो आई नो रिरी मैम through hypnosis training as well, and then I stayed at wellness space. तो मुझे wellness space का environment भी पता है, क्या चलता है वहाँ पे and everything. But again, hypnosis एक ऐसी topic है जो मुझे अभी भी बहुत intrigue करती है and I still research about it. And so बहुत सारा knowledge apart from whatever practically we might have done. So वो सब है. इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ वो शायद बहुत लिमिटेड है, बहुत फोकस्ड है सिर्फ मेरे थेरेपी के लिए. बट जैनिश ने शायद हिप्नोथेरेपी की दुनिया काफी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, डेप्थ में एक्सप्लोर की है. तो Yes. इस बार मुझे लग रहा है ये लाइव में शायद रोल रिवर्सल होगा. Yes. मैं शायद जैनिश से जानना चाहूंगी कि उसने कहाँ कहाँ. जैनिश, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि या हमारे फॉलोअर्स को कि हिप्नोथेरेपी जो आप समझते हो, व्हाट इज दैट, उसमें क्या होता है, क्योंकि लोगों को अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, इतना Yes. समझ नहीं है कि सो पहले तो हिप्नोथेरेपी है बहुत क्या, बार मतलब लोगों जादू के टोना क्वेश्चंस है. आते हैं कि हाँ, कि कोई बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप सीक्रेट निकाल सकते हो क्या, या फिर कभी कभी कोई पूछता है मेमोरीज इरेज करनी है, कर सकते हो क्या. सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है. हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पे होता है. थेरेपी में वैसा कुछ नहीं होता. थेरेपी बेसिकली क्या है कि आपका एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ योर ऑटोमेटिक हैबिट्स या कुछ भी ट्रॉमा का कुछ रिलीज करना है. लेकिन अगर सब कॉन्शियस माइंड को आप एक्सेस कर सकते हो तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में.
और मुझे लगता है हिप्नोसिस एक फास्टेस्ट रूट है टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको जाना है सबकॉन्शियस माइंड में तो हिप्नोसिस एक रिलैक्सिंग एज वेल एज बहुत अच्छा एक्सेसिबल रूट है जहां पर आप बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेडिटेशन होते हैं या फिर कोई कुछ टेक्निक्स होते हैं जो सुननी होती है, लेकिन उसमें हम ट्रॉमा में जाके बात करके रिलीज नहीं कर सकते। आप सबकॉन्शियस में तो हर रोज रात को सोने से पहले थोड़े टाइम में जाते हो, लेकिन वहां पे वो काम नहीं हो सकता जो हिप्नोसिस में हो सकता है। सो थेरेप्यूटिकली अगर आप देखो तो सब मुझे लगता है इन सिंपल लैंग्वेज हिप्नोसिस इज अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव रूट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। और फिर सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस आपको मिल जाता है, वहां से पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। यू कैन ईदर वर्क ऑन पॉजिटिव हैबिट्स, यू कैन वर्क ऑन ट्रॉमा वर्क जो आप करते हो, बहुत सारा इनर चाइल्ड वर्क, या फिर थोड़ा मेटाफोरिकल आप थोड़ा जाओ, या फिर थोड़ा मेटाफिजिकल। तो पास्ट लाइफ, बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन एवरीथिंग, बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक्सेस मिल रहा है फॉर अ गुड थिंग। जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपके साथ अच्छा ही कुछ करेगा। सो दैट इज व्हाट आई थिंक एज हिप्नोसिस। फिर आ जाता है पूरा एक एंटरटेनमेंट साइड, जहां पे कॉन्टेक्स्ट अगेन, थेरेपी में कोई आके कपड़े नहीं निकाल देगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ हीलिंग करना है, साइकोथेरेपी चल रहा है। लेकिन स्टेज हिप्नोसिस पे जहां पे सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए, वो जो सब्जेक्ट होगा वो वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ चीजें लेगा। और वहां पे फिर क्या होता है कि एक बार फिर से सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मिल जाता है, तो कोई भी सजेशन जो भी देते हो उनका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है और फिर वो ऐसे एक्ट आउट तो करता है। शायद ये सो चीजें देख के लोग थोड़े डर भी जाते हैं, क्योंकि डर काफी जाते लोग हैं, हाँ। स्टेज हिप्नोसिस देख के उनको लग रहा है कि यार पता नहीं ये क्लिनिक में जाऊंगा, मैं अकेला होऊंगा, अकेली होंगी, पता नहीं हाँ, ये क्या कर लेंगे मेरे साथ, तो ये थोड़ा सा डर रहता है। पर मैं यस, ये कहना चाहूंगी कि जैसे मेरी समझ है कि अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड इज योर बॉडी, बिकॉज अल्टीमेटली यस, वो सारी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरीज जो हम कहते हैं, जो हमारी इमोशनल मेमोरीज है, ट्रॉमा यस, मेमोरीज है, हैप्पी मेमोरीज है, जो भी है, इवन मस्कुलर मेमोरीज है, मसल मेमोरी है, वो सारी हमारे बॉडी में ही है। तो बॉडी जब में। हम हिप्नोसिस करते हैं तो मेरी समझ के हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि हम वी गो डीपर इनसाइड अवर बॉडी एंड वी यस, देन स्टार्ट वर्किंग विथ ऑल द इमोशंस मेमोरीज दैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी, बिकॉज अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड कुछ बाहर नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड इज हाँ, योर बॉडी। तो कहीं ना यस, कहीं हम वो टैप करते हैं, क्योंकि जो हम कॉन्शियस लॉजिकल जजमेंटल रैशनल माइंड से हम लोग अपने बॉडी के साथ काम नहीं कर सकते, हमको नहीं कर सिखाया भी सकते। नहीं गया है, हम लोग हाँ जी। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में रहते हैं। पर जब हम सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोथेरेपी करते हैं, एटलीस्ट हिप्नोथेरेपी जो मैं करती हूँ, देखिए मेरा और जैनिश का दोनों का हिप्नोथेरेपी करने का सिमिलैरिटी भी है और और थोड़ा कुछ अलग भी सही है, गलत बिकॉज नहीं उसने है। बहुत अ, हाँ हाँ, कुछ सही गलत नहीं होता। कुछ लोगों की कोई एक स्टाइल बन जाती है, जैसे मैम की स्टाइल मुझे पता है, ट्रॉमा वर्क, बॉडी से हाँ रिलीज करो, ये सब। हाँ मेरी स्टाइल है कि सब कॉन्शियस माइंड है, उसको समझा दो तो ऑटोमेटिक चीजें होगी। कुछ सही गलत नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन आप कितने रिजल्ट लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल वेलनेस एब्सोल्युटली। स्पेस पे हम देखते हैं कि हम लोग वी आर ट्रैकिंग हर 4 सेशन के बाद कितना डिप्रेशन है, कितना कम हुआ, स्लीप कैसी है। सो मुझे लगता है कि कोई भी स्टाइल हो और कोई भी साइकोथेरेपी, जैसे नहीं बोल रहा अल्टीमेटली हिप्नोथेरेपी, रिजल्ट अगर रिजल्ट आ रहे हैं जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी वांट। क्योंकि माइंड अभी भी कोई क्रैक नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में क्या है। सो ये सब मॉडल्स एक्चुअली है, इसकी बट एवरीथिंग। माइंड की समझ जो है वो अभी भी इवॉल्व ही हो रही है, लाइक यस, पांच यस। साल पहले की और वो समझ अभी की समझ ओवरराइड अलग, करती है थोड़ी अलग उसको, है। फिर यस, अब अगले अभी और पीपल समझ आएगी। रियलाइज के बॉडी का भी इंपॉर्टेंस है, और माइंड और बॉडी दोनों अलग नहीं है। जैसे ईस्टर्न आप पूरा कल्चर देखो, वो दोनों एक साथ देखते हैं चीजों को, वेयर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम। करेक्ट। वेस्टर्न कैसा था कि सब सेपरेट है, हार्ट अलग है, ये बट अभी मैं बहुत सारा पोस्ट और स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि एवरीबडी इज इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग। वो समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ हाँ बॉडी में हो रहा है तो माइंड का भी रोल है, और माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे का पार्ट है रादर देन एक्सटेंशन। और जब आप बॉडी के थ्रू जाते हो, जैसे मैंने कुछ वीडियोस भी डाले कि कभी कभी जो क्यूज होते हैं ना, वो आपको माइंड से नहीं मिलते, थॉट्स बहुत सारी आती है, लेकिन आपका बॉडी आपको हाँ क्लियरली सिग्नल देता है। जब आप उन क्यूज को पकड़ के काम करते हो और कुछ रिलीज करते हो, तो प्रोफाउंड चेंज क्यों आता है? क्योंकि वो आपका बॉडी क्लियरली आपको सिग्नल दे रहा है, वो गेट है एंट्री का, जहां से आप हीलिंग में जा सकते हो। क्योंकि सो देखिए दैट इज वेयर आई यही थिंक। है कि हाँ, क्योंकि देखिए हमारा माइंड जो होता है उसकी अपनी लॉजिक होती है, माइंड काफी कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस करता है, तो कई बार माइंड झूठ भी बोल सकता है, कई बार माइंड आपको खुद भी उल्लू बना सकता है। पर जब हम बॉडी सो की कभी बात करते कभी, हैं, सबकॉन्शियस यस, माइंड की बात करते हैं, तो यस, वो तो वो दैट विल लिटरल है, नेवर लाई एंड वो चीट, दैट सही विल लेके ऑलवेज। जाता है। क्योंकि हाँ कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक है, बहाने हैं, लेकिन जैसे हमने, जैसे लेवल 1 आपको याद है, तो सब कॉन्शियस माइंड इज योर लिटरल माइंड, वो सीधा सोचता है। जब भी आप उसका एक्सेस ले लो, फिर वो और कहीं पे नहीं घुमाएगा, आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा। तो लेकिन वहां जैनिश पे आपके कौन पहुंचने से के लिए, एक्सपीरियंसेस हैं, जैनिश आपके कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ 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 शेयर कीजिए फॉलोअर्स के साथ, आपने इन टर्म्स कुछ ऑफ काम किया हो एंटरटेनमेंट या, हिप्नोथेरेपी।
दोनों यस, सो एंटरटेनमेंट का भी एग्जांपल दीजिए और जो कहाँ दो पे तीन आपने सेशंस थेरेपी मुझे किया है। प्रोफाउंडली याद है, जो 2-3 सेशंस मुझे प्रोफाउंडली याद है, उसमें से कुछ 1-2 बात करूंगा जिससे एटलीस्ट मालूम पड़े कि कितना बड़ा शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। सो एक तो है एंटरटेनमेंट साइड ऑफ थिंग्स, जहां पे अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें करवाते हो तो लिटरली आप लोगों को जो सजेस्ट करोगे वो करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलोगे अभी तू हंसेगा तो बहुत हंसने लग जाता है। और तभी मैं थोड़ा बहुत प्राइवेसी में उस सब में समझ नहीं थी, तो मैंने एक्चुअली में वो लाइव में किया था कि एक फ्रेंड था उसको लाइव कर दिया था और हम लोग सब चीजें कर रहे थे। सो उस रात मुझे पता चला कितना पावरफुल हो सकता है कि कोई एक लॉजिकल बंदा जो सही है वो 2-3 सेकंड में भी कभी कभी ऐसी सब चीजें कर देगा जो आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट था, फ्रेंड्स थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। दैट इज वन। दूसरा एक एक्सपीरियंस होता वेलनेस स्पेस पे, आपके साथ भी उतना आपको याद नहीं होगा, जब भी मैं 2016-17 में वहां पे आता था सैटरडे संडे इफ यू रिमेम्बर, तो एक लड़का आया था एंजाइटी लेके, और हम लोग नॉर्मली जीएडी का स्कोर लेते हैं आउट ऑफ 21-25 जो भी, तो उसका ऑलमोस्ट फुल था, सब 5-5 पे था। और सेशन चालू किया, और आपको मालूम है बहुत साइंटिफिक, जैसे गुंजन सर है थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टेप टू स्टेप करो, तो मेरा भी वैसा ही है। लेकिन कभी कभी कुछ सेशन में यू डोंट इवन बिलीव के है, हाँ लेकिन रिजल्ट से जैसे हाँ बोलता मालूम पड़ता। तो वो हाँ लड़का हाँ स्पॉन्टेनियसली अफगानिस्तान की उसकी मेमोरी आ रही है कि पास्ट लाइफ में हूँ, और स्पॉन्टेनियस हाँ हम लोग ने हाँ खाली हाँ। हिप्नोसिस चालू किया, ही इज इनटू और वो दैट। हाँ और वहां हाँ पे रशिया यूएसए की वॉर चल रही है, और वहां पे मैं अफगान हूँ, और वो उसका एक्सेंट भी पूरा चेंज हो गया, पूरा मुंह पे फेशियल एक्सप्रेशन। और स्पेशली मैं क्यों डर गया, क्योंकि मैं अभी अभी स्टार्ट किया था, एंड समझो 8 PM एट वेलनेस स्पेस अलोन इन दैट स्पेस, ओके, और नया नया। बट सेशन हुआ और वो उठ के बोल रहा है कि एक 1.5 आवर सेशन हुआ, तो वो बोल रहा है अभी तो 5 मिनट हुई, उसको एमनेशिया है, उसको कुछ याद नहीं है सेशन के हाँ बारे में। लेकिन हमने हीलिंग की जो भी होता है, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन दूसरे दिन से उसको एंजाइटी नहीं है। सो एक ही सेशन में जो इंटेंशन भी नहीं था, माइंड ने एक ऐसी जगह पे लेके गया, अभी वो एक्चुअल में पास्ट लाइफ हो सकती है या मेटाफर हो सकता है, लेकिन वहां पे जो भी हीलिंग हुई उतनी प्रोफाउंड थी कि वो जो 6 साल से दवाई ले रहा था उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये एक सेशन का हो गया जो उसको याद भी नहीं है कॉन्शियसली। और फिर हम लोग ने भेजे उसको फॉर्म्स हर वीक, 1-2 महीने। मैंने बोला भी कि तू मेरे को अच्छा लगे इसलिए 0-0 मत कर, एक्चुअली में क्या फील हो रहा है, बोल रहा सर 0 ही फील हो रहा है। सो दैट इज वन विच आई रिमेम्बर। और तभी होता है कि साइंटिफिक है चीजें, लेकिन माइंड में क्या है, माइंड कहाँ पे लेके जाता है आपको, और क्या क्या हो सकता है उसकी वो हमें हमारे हाथ में, उतनी करेक्ट करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं, मैं यस। भी ये कहूंगी कि काफी बहुत सारे लोगों ने, जैसे हिप्नोथेरेपी मैं पिछले आई थिंक 6-7 साल से तो मैं सिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने खुद काफी प्रैक्टिस किया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी का मैंने रिजल्ट्स देखे हैं बहुत सारे एरियाज में, चाहे वो बॉडी वर्क हो, चाहे क्लाइंट्स यस। को अपने बॉडी के कोई पार्ट्स को हील करना हो, मतलब व्हेन दे टॉक टू द बॉडी, बिकॉज बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। तो जब बॉडी में कोई यस। इम्बैलेंस है, बॉडी में कुछ डिजीज है, तो लोग कई बार बहुत डीप जाके वो बॉडी के पार्ट के साथ कनेक्ट करके जब उसको फिक्स करते हैं, तो भी काफी हमने क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं। फिर जैसे जैनिश ने बोला कि स्पॉन्टेनियस या नॉट स्पॉन्टेनियस पास्ट लाइफ रिग्रेशंस तो और मैंने हिप्नोसिस से हम ये करते देखा है ही कि हैं, स्पॉन्टेनियस हिप्नोथेरेपी अगर से। रिग्रेशन होता है ना तो ज्यादा तो पावरफुल होता है हीलिंग, एज कम्पेयर टू हाँ कोई हाँ, एक लेके आ प्लान रहा है कि करके मुझे आया है। पास्ट लाइफ में जाना है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इनफैक्ट तभी जितने पूरा लोग उसका पास्ट एक लाइफ के लिए रहता आते हैं, है। मैं उनको हाँ। कह देती हूँ यही कि भाई पास्ट लाइफ, पहले करंट लाइफ का और कचरा निकालो फिर पास्ट लाइफ में जाओ। और जो अगेन, स्पॉन्टेनियसली जाते हैं उनके बहुत फर्क और है। अभी भी हमें नहीं पता एक्चुअली में पास्ट लाइफ है कि मेटाफर है, लेकिन सेशन में जो हाँ, भी आ रहा है वी रिस्पेक्ट द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि एटलीस्ट एब्सोल्युटली। उनके माइंड के पास हर एक वो अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हीलिंग आ सी, सकती है। सो कोई आज मैं थेरेपिस्ट मेमोरी अगर, के बारे में आई थिंक अटक गया। यस। यस यस यस। ठीक है। देखिए, मेमोरी जब हम रिट्रीव करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फैक्चुअल हो, जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकल हो। कई बार हम बॉडी में से जो मेमोरी रिट्रीव करते हैं, दैट इज अ खिचड़ा ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। फैक्चुअल, नॉन फैक्चुअल, लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कि जैनिश ने कहा अभी मेटाफर। मेमोरी में तो रिसर्च आ रहा है हाँ, कि कभी कभी तो आपको जो मेमोरीज आज मालूम है वो एक्चुअली में ऐसी है भी नहीं, अगर है आप भी नहीं, आज कुछ करेक्ट बचपन करेक्ट। की याद करोगे ना वो झूठ है ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसीलिए हम जो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या जो जैनिश कहता है मेटाफर हो, या जो भी हो, इट डजेंट मैटर। हम लेबल नहीं देते कि सही है गलत है। अल्टीमेटली हम कर क्यों रहे हिप्नोथेरेपी के भाई, हम अपने इम्प्रूवमेंट आए डीपेस्ट जो भी पार्ट है। ऑफ आवर बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड में जो
ठीक नहीं है उसको ठीक करें। जो भी यस हमारी फाइलें हैं सबकॉन्शियस माइंड में या बॉडी में जो गलत जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह यस से हमारी आदतें खराब हो रही है, जिसकी वजह से हमको फियर फोबियाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या जिसकी वजह से हमें खुद प्रॉब्लम है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, हम्म सैडनेस, हम्म तो ये सारी हम्म फाइलें हमारे बॉडी में हैं और हम उसको हिप्नोसिस के द्वारा रीवायर करते हैं, करते ओवरराइट हैं करते हैं या उसको रीएसोसिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली यस हम जो थेरेपी में हिप्नोसिस यूज करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्योरली थेराप्यूटिक पर्पस के लिए है। तो यस मुझे जो हिप्नोसिस आता है वो थेरेपी के लिए आता है, पर जैनीश हिप्नोथेरेपी जैसे है बहुत हिप्नोटिस्ट हैं जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है एंटरटेनमेंट के लिए भी करते जैसे हैं। आई थिंक हिप्नो गुरु अभी ऑनलाइन है जो जो एंटरटेनमेंट के लिए मैजिक करते हैं मेंटलिज्म करते हैं आई थिंक वो देख रहे हैं हाँ यार, और वो इंडियाज वो गॉट तो टैलेंट में भी थे तो गजब है। दे आर मोर मोर इनटू यस मोर इनटू दोस थिंग्स बट अल्टीमेटली जैसे बात हो रही है कि आपके पास सब कॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं और परमानेंट रिजल्ट आते हैं करेक्ट। वहां पे हिप्नोथेरेपी जो मैंने बहुत सारी देखे आपको मालूम है कि अगर कुछ हो रहा है साइकोथेरेपी में तो मुझे मेरा एक है कि मैं देखूं क्या क्या कहाँ पे चल रहा है कैसा रिजल्ट आ रहा है और हिप्नोसिस अगर सही से हो अगर सही से क्लाइंट वो स्टेट में जा सके तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीजें हीलिंग होता है क्योंकि एक लेवल हम्म। पे अभी का आप देखोगे ना सब हाइपर अलर्ट है सबकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत है और हिप्नोथेरेपी का एक बाई प्रोडक्ट क्या है कि आपको रिलैक्सेशन मिलता है सो आपका बॉडी एक रिलैक्सेशन स्टेट में जाता है और अलोन दैट कैन ऑल्सो हेल्प योर माइंड रिलीज अ लॉट ऑफ थिंग्स जैसे साउंड थेरेपी की बात लव के साथ हुई थी या आपने भी देखा होगा कि कभी कभी ज्यादा कुछ नहीं उनको एक रिलैक्स सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जाओ तो क्योंकि सबकॉन्शियस अपना माइंड भी बॉडी, बहुत सारा निकाल हमारा देता है बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, हमारा बॉडी यस इतना स्मार्ट है, हमारा बॉडी लेकिन उसको सर्वाइवल के स्पेस लिए देनी बना पड़ेगी है। वैसी यस हाँ, यस और हमारा बॉडी जब भी उसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है अपने आप को हील करने के लिए। और जब हम हिप्नोसिस करते हैं, गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं, गाइडेड इमेजरी करते हैं, या उसको हम बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो ये सारी प्रैक्टिसेस में हम बॉडी को वो समय देते हैं, वो एनवायरनमेंट देते हैं ताकि यस बॉडी अपने आप को आप हील करे। भी अभी चीज कर कैसे सके और बॉडी, हाँ, क्या यस बॉडी कैसे अपने आप को हील करता है कई बार हमारे हाथ वो में नहीं है। बॉडी नहीं की है खुद की इंटेलिजेंस है, बॉडी की यस खुद की क्योंकि आप इंटेलिजेंस है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ वुंड हुआ है आप खाली उसको ढकोगे ऑटोमेटिकली वो हील होता है वैसे अगर करेक्ट। लेवल पे जाओ इमोशंस और मेंटल आपको वो स्पेस देनी पड़ेगी वो सेफ्टी देनी पड़ेगी तो वो करेगा ऑलरेडी वहां पे कोई खरोच ही रहा है तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप जैसे वो एनवायरनमेंट करेक्ट। उसको देते हो ना ऑटोमेटिकली बॉडी भी बहुत सारा कुछ करती है इसी वजह से मैंने अभी देखा है कि जो ब्रेन वेव्स पे मैं वीडियो डालता हूँ कि खाली अपनी न्यूरोलॉजी को शांत करो और हाँ। लंबे टाइम तक करो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज होगा दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू स्लीप जो आप बहुत सारा रिसर्च वहां पे करते हो कि खाली स्लीप सुधारने से भी बहुत सारी चीज हो जाती है क्योंकि आपका बॉडी जैसे रिलैक्स होता है और माइंड रिलैक्स होता है उसके पास नेचुरल एबिलिटी है टू हील और ड्रीम हम्म। स्टेट में बहुत सारा होता है और कोइंसिडेंटली अगर आप ड्रीम स्टेट को देखो अंडर अ लॉट ऑफ वायरिंग करके अपना पूरा ब्रेन का स्कैन और हिप्नोसिस देखो ना तो दोनों सेम है सो हम्म। हिप्नोसिस एक नेचुरल आपकी ब्रेन की एबिलिटी है ड्रीम करने की उसमें हील करने की वो यूटिलाइज करता है लेकिन हम लोग कॉन्शियसली करते हैं रादर देन गोइंग टू स्लीप और ऑटोमेटिकली ब्रेन के ऊपर छोड़ दोगे करे ना करे सो वहां पे भी आई थिंक बहुत सारे एडवांटेज है आम, जैनिश, आपको ये जो स्टेज हिप्नोसिस करते हैं, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जानती हूँ, मैं जो हिप्नोसिस करती हूँ वो प्योरली हाँ जी थेराप्यूटिक है जहाँ पे हम माइंड को थेरेप्यूटिक है रिलैक्स करते हैं, गाइडेड इमेजरी सजेशन देते हैं। स्टेज हिप्नोसिस में आप जो करवाते हो सडनली वो लोग को पिन मारते हैं, उनको कुछ दर्द नहीं होता, या उनको मतलब वो ठंडी एकदम आ हाँ जाती है, तो ये हाँ इसके पीछे माइंड कंट्रोल ही है कि कोई ट्रिक्स भी होती यस तो है कि कोई? नहीं दो तीन चीजें होती है एक तो है कि जो आप हिप्नोथेरेपी के प्रिंसिपल्स है ना वही प्रिंसिपल वहां पे भी है यू स्टार्ट विद सजेस्टेबिलिटी टेस्ट फिर करेक्ट। इंडक्शन होता है फिर हाँ। डीपनर होता है फिर सजेशन हाँ। होता है खाली करेक्ट। डिफरेंस क्या है एक जगह पे थेरेपी हो रही है अंदर जाने के बाद एक जगह पे एंटरटेनमेंट हो रहा है अभी ये अच्छा। होता कैसे क्योंकि बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट को लगता है कि वहां पे रिलैक्स करते हैं हम लोग एक रूम में और ये तो स्टेज पे इतना शोर में क्यों हो रहा है हाँ। क्योंकि वो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट जो है ना वो मिस कर जाते हैं बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट अगर आप हाँ। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट अच्छे से कर सकते हो और फिर आप अगर सजेस्टेबल लोगों को ही लो तो आपके अंदर तुरंत वो रिजल्ट आएंगे करेक्ट। तो स्टेज पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फन करने के लिए आए क्योंकि प्री टॉक होता है जो हिप्नोथेरेपी में हम लोग प्री टॉक करते हैं जैसे आप लोग कंसल्टेशन में करते हैं माइंड क्या है ये करेक्ट। क्या है वहां पे करेक्ट। प्री टॉक में फ्रेम किया जाता है कि आज एंटरटेनमेंट होगा लोग ऊपर आएंगे मजे करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिंग करेंगे सो ऑलरेडी वो प्री फ्रेमिंग हो रहा है फिर लोगों को इन्वाइट करते हैं
जिन लोगों को होना है वो ही ऊपर आते हैं। सो कोई जबरदस्ती नहीं भेजता। जैसे थेरेपी में भी है कि अगर खुद से आ रहे हो तो ज्यादा रिजल्ट आता है एज कम्पेयर टू कोई आपकी बीवी आपको मार के भेजी। चैलेंज करने आया तो होता है? तो नहीं होता। कोई चैलेंज करना तो वहां पे सजेस्टेबिलिटी टेस्ट होती है और दो चीज देखी जाती है, कंप्लायंस कि मेरी कितनी फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस। अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो तो वो करने के लिए आया है, और कोई टेस्ट करने के लिए आया होगा हाँ, तो वो तो नहीं फॉलो करेगा। सो यू टेस्ट कंप्लायंस एंड फिर टेस्ट सजेस्ट। होती है और हम मालूम पड़ जाता है कि कौन एक्चुअली में कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है। और वहां पे स्टेज पे समझो 50-60 जन है ना, उसमें से 10 या 8 जो बेस्ट होते हैं ना उनको रखते हैं जो और सबको मोस्ट नीचे भेजते हैं। सजेस्टेबल होते हैं, जो मोस्ट और जब भी सजेस्टेबल। वो, हाँ, और फिर क्या होता है, छोटी सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से धीरे धीरे फिर वो स्टेक बढ़ते जाते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो लोग इतने घुस चुके हैं अंदर और इतना फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाइंट हो चुके हैं, फिर बड़े कर बड़े देते हैं। सजेशंस के मैं गायब हो जाऊंगा वो करने लग जाते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है। सेम विथ हिप्नोथेरेपी, अगर आप आपके पास 1000 जन है और आप अगर सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करके 8 जन को ऊपर लेके आ सकते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो 2 मिनट में रिग्रेस होके हो रोने लग जाए। जाएगा, बचपन में चले बराबर। जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है स्टेज पे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। अलग है। और उनकी टेस्टिंग, वो लोग फास्ट जाते हैं। सो मैंने एक चीज सीखी है एक स्टेज हिप्नोसिस से कि फास्ट जा सकते हो आप, और कोई भी एनवायरनमेंट में आप कर सकते हो। हिप्नोथेरेपी में नॉर्मली क्या होता है, एक जब भी हम लोग ने ट्रेनिंग ली रिलैक्स्ड होती है ना तो एनवायरनमेंट। शांत रहो, रिलैक्स रहो, आवाज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं हो हाँ। सकता। लेकिन मैंने एक चीज अगर सीखी है कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं पे भी अंदर जा सकता है अगर आप सही से उनको लेके जाओ। सो बहुत सारा तो एक स्टेज एक हिप्नोसिस प्रोसेस में तो तो होती फायदा है है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो रैपिड हिप्नोसिस, रैपिड इंडक्शन बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन यस, ओवरलोड करके यस। सजेस्टेबल और बनाते हैं फिर इंसान को, लैंग्वेज या से दूसरा होता होता है। है ग्रेजुअल और प्रोसेस जैसे होता है? वेस्ट में जो लैंग्वेज। है वो बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट हिप्नोसिस यूज करते हैं स्टेज पे भी। सो हाँ, मिल्टन एरिक्सन जैसे एरिक्सन। स्टाइल, और इनडायरेक्ट सजेशंस देके धीरे धीरे यू माइट फील दिस। और क्योंकि वो सीधा उन लोगों ने बुक से लिया ना, तो वो ऑलरेडी मिल्टन जो लैंग्वेज है ना बहुत स्मूथ है, तो वो खाली लैंग्वेज से हाँ, ही बहुत सारे लोग अंदर चले जाते हैं। सो वो लोग हाँ। स्टेज पे करते हैं। इंडिया में अभी मुझे नहीं लगता मिल्टन मॉडल यूज करते होंगे क्योंकि वो लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ जो अच्छे लोग हैं वो लोग डायरेक्ट हिप्नोसिस अच्छा करते हैं। लेकिन अगेन मिल्टन की थेरेपी लैंग्वेज और उसका, पैटर्न्स इंग्लिश में है ना, तो हाँ, उसको फिर हाँ। हिंदी सो में बट करना या मैंने ट्राई गुजराती। किया है कि ब्रिज करोगे एंड बट वो सब करना, हाँ। लेकिन उतना नहीं है। मैं ये लेकिन भी उसमें कहना फ्लो होती चाहूंगी है। कि, हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे जैनिश ने बोला कि हिप्नोथेरेपी, लाइक मेरी समझ के हिसाब से हिप्नोसिस जब होता है जब हम बंदे को डीप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, माइंड की इंप्रेशंस में, बॉडी की इंप्रेशंस में ले जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, कई बार खुली आंख में यस, बात करते हाँ, करते भी लोग ये स्टेज में यस। चले सो जाते हैं। एक जैसे मेरे एक पूरा कंसल्टेशन में यूके कई में एक बार लोग डीप किया चले है। जाते सो हैं, जैसे हमने अगर यूके में उनको एक सही। थेरेपिस्ट है जिसका नाम जेम्स ट्रिप है। उसने पूरा एक फील्ड निकाला है कि हिप्नोसिस विदाउट ट्रांस, बेसिकली हाँ, विदाउट क्लोजिंग योर हाँ। आईज, करेक्ट, फिर भी करेक्ट। थेरेपी। लेकिन होता है, प्रोफाउंड है। होता है जैसे हम लोग, जैसे क्लिनिकल, मैं जैसे प्रैक्टिसेस, हमारे यहाँ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कई बार आंख बंद नहीं कर सकते या वो रिलैक्स ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना उनका हाइपर यस, स्टेट ऑफ माइंड है। तो उन लोगों के साथ कई बार हम, जैसे यू सेड, रैपिडली क्वेश्चंस पूछ पूछ के, सो व्हाट व्हाट कभी नेक्स्ट, कभी ओवरलोड ओवरलोड से चाहिए होता है, या देन फिर दे कभी गो इनटू बॉडी अ के थ्रू। ट्रांस स्टेट। कई यस, बार हम या लोग बॉडी के इवन थ्रू हो एम्प्टी सकता है। चेयर कराते हैं, एम्प्टी चेयर या खुली आंखों से भी करते हैं, तो और वी नो कि ये जैसे ऑलरेडी ट्रांस में अभी है। आप जो बात कर रहे हो तो मुझे तीसरा सेशन याद आ रहा है जहाँ पे हम लोग को एक मेमोरी जो पेट में था उनकी, जिनकी मैं हाँ, बात कर रहा हूँ, आपको मालूम होगा, जो उसको बचपन की मेमोरीज ही नहीं थी। और फिर मैंने कुछ किया था एक सेशन में और अचानक वो नीचे हाँ। बैठ गए थे एंड ही हैड हम्म, दोस फेटल मेमोरीज, और वो बहुत हम्म। खराब मेमोरीज थी, सो हिप्नोसिस में कभी कभी आपको ऐसी चीजें मिल जाती है जो कभी कॉन्शियसली आपको याद नहीं होगी। अभी हो सकता है वो एक्चुअल में मेमोरी हो नहीं हो, लेकिन जब भी आप उनको देखोगे ना आपको मालूम है कि उसका इम्पैक्ट बहुत हो रहा है उनके हाँ, ऊपर, इन टर्म्स ऑफ करेक्ट, रिलेशनशिप जो एब्सोल्युटली। था, या पूरा जो उसकी जो लाइफस्टाइल थी। सो एक हिप्नोसिस का फायदा हिप्नोथेरेपी का ये है कि कुछ मेमोरीज जो बचपन की आपकी याद भी नहीं है आपको, उसके भी पहले की, वो आपको याद भी करवा सकता है। और अगर थेरेपिस्ट अच्छे से ट्रेंड हो, इन टर्म्स ऑफ हम लोग आगे हम्म, बात करेंगे ट्रेनिंग की, करेक्ट। तो फिर उसको रिलीज करवा सकता है। या फिर एब रिएक्शन आके आप वैसे ही स्टेट में बहुत टाइम के लिए रह सकते हो। सो विल टॉक अबाउट दैट। बट आई थिंक यस। हिप्नोसिस का फायदा ये है कि बहुत सारे चीजों के अंदर आप जा सकते हो, मेमोरीज के अंदर जा सकते हो, खाली पॉजिटिव सजेशन दे सकते हो, कोई गाइडेड इमेजरी कर सकते हो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप एज वेल So एज I बहुत I see टारगेटेड है। hypnosis as a tool. It is one of the यस, methods or tools for somebody like यस, me to do different kind of therapies. One way यस। is use hypnosis to regress into childhood memories और so एक that we फायदा can है work कि, on trauma. The other यस, is we can use hypnosis to
वर्क विथ फियर्स एंड फोबियाज जो यस बॉडी में पकड़े हैं। तीसरा है कि हम हिप्नोथेरेपी को यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सजेशंस के लिए। हमने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ काम किया है, नेशनल लेवल प्लेयर्स है, टीम्स के यस साथ, इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ, जहां पे वो लोग हिप्नोथेरेपी यूज करते हैं अपनी पॉजिटिव परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। यस क्योंकि ये प्लेयर्स का क्या है कि स्किल सेट तो अगर आप नेशनल लेवल पे खेलते हो, इंडिया रिप्रेजेंट करते हो, तो स्किल सेट तो काफी है अच्छा ही रहता है, स्किल्स में कोई कमी नहीं रहती है, पर माइंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमारे पास ऐसे भी प्लेयर्स आए हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें ना वो एक बंदा आता है अभी ओपोनेंट सामने और हम लोग हिल जाते हैं, तो हमें हिप्नोसिस यस करवाइए, ऐसा वो बन करवाइए चुकी है जिससे द कि बिलीफ वो बंदे के सामने भी मैं स्थिर रहूं और मैं सही रहूं और मैं मेरा शॉट डाल सकूं। और हिप्नोथेरेपी यस ऐसे केसेस में बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उसमें हम सबकॉन्शियस माइंड यानी कि बॉडी को प्रोग्राम करते हैं इस तरह से कि वो बॉडी आप जो चाहो वैसा रिस्पॉन्स देगा उस यस समय में। प्रोग्रामिंग से, यस एंकरिंग से, उसकी यस टेक्निक्स होती हैं। तो बहुत मैं सारी ये कहना टेक्निक्स होती चाहूंगी कि हिप्नोथेरेपी सिर्फ पास्ट के ट्रॉमेटिक है पेनफुल मेमोरीज यस के लिए नहीं है। हिप्नोथेरेपी आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, गोल सेटिंग के लिए, और सिर्फ आपका खाली सबकॉन्शियस मोटिवेशन माइंड को बढ़ाने के प्रोग्राम लिए है। करना है उसके लिए भी है। और बहुत हाँ, बार मैंने एब्सोल्युटली। देखा है कि कभी कभी होता है कि आप रिग्रेस कर लो, लेकिन कभी कभी इतनी हैबिट बन चुकी होती है ना कि रिग्रेशन ट्रॉमा रिलीज के बाद भी कभी कभी यू नीड दैट सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट भी। खाली रिग्रेशन में करेक्ट। रिलीज करने से कभी नहीं होता, और वहां पे हिप्नोसिस आपको टूल्स देती है बहुत सारे, जैसे आपने बात किया। और जैसे आप हम्म। क्रिकेट की बात करो ना, अभी जैसे मेरा इंस्टाग्राम बीच में एक्सप्लोड हो गया, जैसे बहुत सारा वायरल हो गया, तो मुझे आईपीएल में अभी जो 11 में 11 में खेल रहे कुछ प्लेयर्स, उनके मैसेज आए कि आई वांट टू मीट यू, वेयर आर यू। मैं बोला मैं न्यूजीलैंड में हूँ। लेकिन देयर आर प्लेयर्स हु आर सीकिंग सर्टन हेल्प यस। एज वेल, इवन दो वो जहां यस। पे भी है दे नीड सर्टन, जैसे है। सो आई थिंक हर एक फील्ड में स्कोप है। किसी ने पूछा एंजाइटी फियर, हर एक चीजों में हेल्प हो सकती है अगर, जैसे मैंने बोला, सही तरीके से आप करो तो। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, लेकिन आज हम लोग थोड़ा हिप्नोसिस रिलेटेड बात करें। सो अगर समझोगे, कोई बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जैसे मैं देख रहा हूँ फॉलो करने लग गया अभी, तो उनको ये सीखना है मैम, तो कुछ मैं हम्म। सजेशन दे सकता हूँ जो मैंने अच्छे देखे। बट इन टर्म्स ऑफ आप जो करते हो ट्रेनिंग, तो उसका क्या है, वहां पे क्या सिखाते हो, कौन हाँ, कौन ज्वाइन कर सकता है? तो जैसे मैं हिप्नोथेरेपी की ट्रेनिंग बहुत सालों से कर रही हूँ। सिंगापुर में भी मैं करती थी मेरे टीचर्स के लिए, और इंडिया में भी बहुत सालों से हिप्नोथेरेपी मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को। हमारी इस बार की ट्रेनिंग 1 जून से शुरू हो रही है। शुरू में मैं हिप्नोथेरेपी ऑफलाइन करती थी, जहाँ पे जैनिश ने सीखा था नवसारी से आके, बट कोविड से हम लोगों ने प्योरली ऑनलाइन कर दी है। और हमने देखा है, अगेन हमारे पास डेटा है, रिसर्च है, कि ऑनलाइन भी उतनी ही इफेक्टिवली हम कर सकते हैं इफेक्टिव है। जितनी कि बहुत सारे लोगों ऑफलाइन। के तो सवाल आते हैं कि इफेक्टिवनेस में कोई, हिप्नोथेरेपी ऑनलाइन कर हाँ। सकते हो आप? हाँ, तो तो मैं बोलता हूँ हमारा कि जो सेम पर्पस है। है थेरेपी का, उसमें तो हम ऑनलाइन इजीली कर रहे हैं, और इसकी हम ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं जो 1 जून से है। अब ये ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को बेसिक हिप्नोथेरेपी टेक्निक सिखाते हैं। जैसे उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, कैसे इंडक्शन करते हैं, कैसे डीपनर्स डालते हैं, कैसे एंकरिंग करते हैं। तो मतलब हिप्नोथेरेपी के बेसिक जो हिप्नोसिस एलिमेंट्स हैं, को हाँ, स्टार्ट और करते हो बंदे सिखाना, को हाँ। हिप्नोटाइज कैसे करके ट्रांस में ले जाए, क्यों ट्रांस में ले जाना है, इसकी वजह से कौन से इश्यूज पे आप काम कर सकते हो, ये सारा जो है वो ट्रेनिंग में कवर होता है। पर सिर्फ थियोरी ट्रेनिंग नहीं है ये ट्रेनिंग, जो है हमारी 27 to 30 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है ऑनलाइन। मतलब जो भी हम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल सिखाएंगे उसको हम उसकी प्रैक्टिकली, हाँ, प्रैक्टिस आप होती है एक और दूसरे के डीब्रीफिंग ऊपर पोर्शन भी प्रैक्टिस होता है। करते हो। हाँ, तो जब तक आपको और वो क्योंकि मैंने मास्टरी नहीं ट्रेनिंग आती, देखी है, आप प्रैक्टिस करते हो। यस, हाँ, जयनीश ने भी ये तो मैंने ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हुई है। देखी है, और मैंने जब ये देखी है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या डिफरेंशिएट करता है आपकी ट्रेनिंग को और दूसरों की। एक है कि रिसर्च जो आप लाते हो, जो आप डेटा मॉनिटर करते हो, तो बहुत साइंटिफिक भी है, एज वेल एज आपके अंदर एलिमेंट्स भी है जो थोड़ा मेटाफोरिकल जो हो सकता है फ्यूचर में, पास्ट लाइफ फ्यूचर में अगर कोई करेगा। उसके साथ साथ आपने खुद ने बहुत सारा थेरेपी किया हुआ है, सर ने और आपने, सो यू हैव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अपने खुद के थेरेपी से क्या बेस्ट हुआ है, और रिसर्च के साथ बात होता है। अगर बहुत सारे हिप्नोथेरेपी ट्रेनिंग में आप जाओ ना, 2 दिन में होते, 3 दिन में, वो लोग भी सिखाते हैं, किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन कभी वो लोग फिर स्टूडेंट को केस स्टडीज करने नहीं बोलेंगे, उतना रिसर्च बैकिंग नहीं होगा, और स्टूडेंट्स खाली सीखेंगे, लेकिन कैसे रिजल्ट लेके आए उसका कोई रोड मैप नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेनिंग एक एडवांटेज है कि रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च आप सिखाते हो, आप कोई भी टेक्निक सिखा रहे हो उसके पीछे का डेटा क्या है, रिसर्च क्या बोलता है। जैसे अगर आपने फियर फोबिया भी सिखा रहे हो, तो सर बोल रहे कि मेमोरी कंसोलिडेशन है, उसमें हाँ। ये साइंस है पीछे। सो वेरी साइंटिफिक
अगर कोई साइकोलॉजिस्ट भी है वो भी कर सकता है, लेकिन उतनी बेसिक भी है कि कोई अगर पहले टाइम सीखना चाह रहा है तो वो भी सीख पाएगा। तो बिना साइकोलॉजी बैकग्राउंड के भी, क्योंकि हमारे पास यस, किसी के पास साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं, पर अगर आप साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड से हो तो और भी अच्छा है, बिकॉज हमारे यहाँ होते हैं, हमारे सेंटर पे जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं वो शुरू में बड़े स्केप्टिकल होते हैं, बोले हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग ये सब चीजों में नहीं मानते, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, पर जब वो खुद रिजल्ट देखते हैं, जब हाँ वो हाँ हाँ क्लाइंट फाइल्स हाँ। देखते हैं कि 4 सेशन और बाद 8 सेशन बाद यही चीजें करके इतना फर्क आया है, तो फिर अभी वो भी सीखने लग गए हैं, तो दे आर ऑल्सो यस सेइंग कि नहीं हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। तो बिकॉज यस इट इज बैक बाय रिसर्च, एंड अभी तो मैं कहूंगी जैनिश के बहुत सारे लोग, जैसे हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज स्कूल में के जो प्रोफेसर है डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, उन्होंने भी हिप्नोथेरेपी वर्ड नहीं यूज करते, वो गाइडेड विजुअलाइजेशन, लेकिन गाइडेड इमेजरी बहुत वर्ड सारा यूज करते हैं, वही पर यही एलिमेंट्स करते है, हैं, और उसमें बहुत जैसे रिसर्च है। ब्रूस लिप्टन है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, जो भी लीडिंग है इसमें, उन लोग ने बहुत बार हिप्नोसिस का भी नाम ले लिया है। जब भी वो लोग बात करते हैं कि वो स्टेट में जाओ, वो रिलैक्स स्टेट, थीटा, हाँ, वो पर स्टेट कई है बार क्या ब्रेन होता है वेव कि में, लोग तो हिप्नोसिस नहीं करते कि उनको लगता है कि सब बहुत, एवरीबडी कम्स अप विद अ न्यू टर्म, अल्टीमेटली चीजें यस वही होती हैं, यू नो। वही तो होती है और मैं, खाली नाम हाँ, अलग होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक तो जिनको थेरेपिस्ट बनना है, मतलब हम हिप्नोथेरेपी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिखाते, मैं पहले से कह रही थी, उसके लिए आपको जैनिश को कांटेक्ट करना है, जैनिश इज द राइट गाय फॉर दैट। हम लोग हिप्नोथेरेपी थेरेपी के लिए सिखाते हैं, और इसीलिए जैसे जैनिश ने कहा कि हम यस मेजरेबिलिटी लेते हैं, और हम हमारे जो ट्रेन थेरेपिस्ट है उनको काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से सर्टिफाई करने की, क्योंकि मैंने देखा है जैनिश, मेरे हाँ पास लोग आते हैं कि हमने हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया है, मैंने मॉड्यूल 2 स्किप करके 3 कर सकते, फिर मैं देखती हूँ तो ऑनलाइन कोर्स किया है, कोई प्रैक्टिस यस नहीं यस की है, उनको सिर्फ नहीं है। थियोरेटिकली पता है कि इसको ये बोलते हैं, बट दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड ऑन अ सिंगल पर्सन। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, आपकी और सुपरवाइज जैसे प्रैक्टिसेस होंगी, और यस जो आपको मतलब हम देखेंगे कि आपने हर एक टेक्निक, चाहे इंडक्शन हो, डीकनर हो, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, एंकरिंग हो, रिग्रेशन हो, जो भी है आपने सही तरीके से की है कि नहीं, और फिर उसके बाद केस यस। स्टडीज में आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि नहीं, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सो हमारे जो अगर वो थेरेपिस्ट, सर्टिफिकेशन है उसकी वैल्यू है, और वैल्यू इंफॉर्मेशन में भी है, करंट रिसर्च डेटा में भी है, और उसके साथ साथ जो आप सीखोगे और रिजल्ट लाओगे उससे ऑटोमेटिकली आपका भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आप रिजल्ट लेके आते हो 2 जन में तो 20 जन आपके पास आएंगे, एज कम्पेयर टू 2-3 जनों करेक्ट, को कर दिया और फिर नहीं हो रहा। सो वो एडवांटेज उसके साथ है। और जैसे हाँ आपने जी, बात किया कि प्रैक्टिस, तो मुझे याद आ रहा है जब भी मैंने पहली बार हिप्नोसिस सीखा था वो एक बुक से ही सीखा था, ट्रेनिंग में आने से पहले, क्योंकि आपको पता है मैं जब ट्रेनिंग में आया था तभी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, तो सबसे पहले जो मैं स्क्रिप्ट सीखा था ना, तो कोई था नहीं मेरे साथ, तो मैं दरवाजे को देख के प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं किसी को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है हिप्नोसिस में। करेक्ट, और जैसे मैंने देखा है कि आप डेमो देते हो, फिर ट्रेनिंग में आप रूम्स बनाते हो जहां पे प्रैक्टिस होती है, जहां पे भी आप मॉनिटर करते हो, उसके बाद आके डीब्रीफिंग होती है। करेक्ट, उसके साथ साथ ग्रुप है आपका एक बना हुआ, जहां पे वो ऐड होते हैं, जहां पे आप पर्सनली रिप्लाई करते हो कोई भी कहाँ पे अटक रहा है। जैसे मैं भी वो ग्रुप में हूँ, सर भी है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे थेरेपिस्ट, तो आपको वहां पे प्रैक्टिस करने मिलता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है, और पर्सनल सपोर्ट भी बहुत मिलता है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग है फिर भी। यस एब्सोल्युटली। तो जैसे जैनिश ने कहा कि बिकॉज ही इज कनेक्टेड वेरी क्लोजली टू वेलनेस स्पेस, ही नोज इन एंड आउट जो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये जो हिप्नोथेरेपी ट्रेनिंग है उसमें जो आप जुड़ते हो, फिर उसके बाद वही ग्रुप में भी आप ट्रेनिंग के बाद भी काफी डिस्कशंस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिसेस होती है, आपके खुद के इश्यूज है, जैसे मैंने कहा 2 किस्म के लोग आते हैं, एक तो जिनको थेरेपिस्ट बनना है, दूसरा जिनको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, मतलब ऐसे हाँ हाँ, 50% वो पार्टिसिपेंट्स बहुत है लोग जो बोलते हैं हीलिंग के हमें लिए आते हैं। थेरेपिस्ट नहीं बनना है, पर हमें सिर्फ हाँ, हिप्नोथेरेपी सीखना है, खुद पे करना है, और शायद खुद हमारे पे काम फैमिली करना है। मेंबर्स पे थोड़ा बहुत करके काम करना है। तो ऐसे लेकिन लोग फिर आते हैं, तो ये अल्टीमेटली वो ग्रुप लोग उतना, मैंने देखा कि 50% लोग फिर वो थेरेपिस्ट बनना भी चाहते हैं, क्योंकि बन ही वो पावर जाते, देख लेते हैं और बहुत एब्सोल्युटली, बन हाँ, जाते अल्टीमेटली फिर हैं। दे गेट इंस्पायर्ड कि यार यस, हम अगर इतना सब कर सकते हैं तो फिर क्यों ना इसको लोगों की के लिए ले जाएं और फायदा करें। और फिर और हमारा कभी पूरा कभी एक सी होता है कि स्टूडेंट्स का, हाँ, यस, पूरा पूरा ग्रुप है। हमारा सी स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे सारे थेरेपिस्ट है जिन्होंने मॉड्यूल 1 किया, 2 किया, 3, 4, 5, 6 किया है, तो वो पूरी एक कम्युनिटी है जो ये सब चीजें समझती है, तो आप उसमें जुड़ जाते हो, फिर उसमें भी हम लोग काफी उसमें कोई फॉरवर्ड वॉवर्ड हैप्पी शिवरात्रि हैप्पी दिवाली नहीं खाली होता है, उसमें सिर्फ हम, स्पेसिफिक हाँ, हिप्नोसिस या माइंड ट्रेनिंग की बात रिलेटेड, होती है, या करेक्ट माइंड करेक्ट, रिलेटेड जो भी चल रहा हाँ, है। और और आपका कोई भी मैं, सवाल है तो आंसर आ जाता है तुरंत, वो भी। और करेक्ट गुंजन करेक्ट, सर अगर भेज रहे हैं तो आपको रिसर्च पेपर भी मिलेगा, साइंस डेटा भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि गुंजन कोई सर को ऊपर से कोई भी बात कर रहा है। सवाल भेजो तो एक रिसर्च पेपर तो जरूर यस। सो अटैच हो जाता है। आपके पास रिसर्च बैक चीज होगी, फिर री मैम गुंजन सर खुद ने थेरेपी की, तो उनको पता है कौन सा चीज कहाँ पे करना है, तो वो सपोर्ट रहता है।
और करेक्ट। स्पैमिंग नहीं होती। जैसे वो ग्रुप में है, वो जेन्युइनली लोगों को जानना है, समझना है हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी या ये फील्ड के बारे में तो है। उसके सृष्टि साथ दबास साथ पूछ रही है, एक सेकंड, सृष्टि दबास यस, पूछ रहे, कब से उसने क्वेश्चन डाला हुआ है कि कैन वी कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय आवरसेल्फ। आप क्या कहोगे जैनिश, फिर मैं सो जवाब मैं दूंगी। मैं एक सजेशन दूंगा कि आप 24 घंटे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बार लोग पूछते हैं कि मेरे को माइंड कंट्रोल करना है, ये थॉट्स आप 24 घंटे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप 24 घंटे में आपने 10 बार रिकग्नाइज किया होगा कि मैं गुस्सा हो गई जब भी नहीं होना था, या फिर ऐसा कुछ सोच लिया जिसकी वजह से नेगेटिव चीजें हो गई, तो मैं बोलता हूँ कि वहां पे आप प्रोग्रामिंग चेंज करके वो चीजों को कम कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे लाइफ है, नेगेटिविटी, ट्रॉमा कभी ना कभी आएंगे, लेकिन कितने देर तक रहते हो, आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो ट्रिगर्स को, उसके ऊपर काम होके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो हमारे मॉड्यूल 1 में सिखाते हैं सेल्फ हिप्नोसिस प्रोटोकॉल, जो हमने पूरा उसका हर एक स्टेप इज बैक्ड बाय रिसर्च। तो ये सेल्फ यस, हिप्नोसिस प्रोटोकॉल जो 20 मिनट का प्रैक्टिस है वो यही करता है जो आप प्रश्न यस, पूछ रहे हो, कि उसमें जो पहले 2 स्टेप्स है वो आपके बॉडी को एक लाइट ट्रांस टाइप रिलैक्स स्टेट स्टेट में में ले लेके जाते जाता है। हैं। और उसके भी फायदे हैं, बिकॉज उस फिर वो पहले सजेशन 2 देने स्टेप होते के हैं माइंड पीछे को। भी रिसर्च की, बैक्ड बाय यस, रिसर्च है, यस, उसका यस, क्या फायदा है। फिर यस। तीसरे स्टेप में आपके जो बॉडी में इमोशंस है वो फील करते हो, और चौथे स्टेप में वो पूरा, जैसे जैनिश कह रहा है कि फाइल्स ओवरराइट होती है सबकॉन्शियस की यूजिंग द और फिर लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर का भी सबकॉन्शियस। आपका हाँ। फेसिंग होता है, जहाँ पे तो रिएक्शन जो आपको क्या देना है वो आप करेक्ट, करते हो। तो जो सेल्फ हिप्नोसिस प्रोटोकॉल हम मॉड्यूल 1 में सिखाते हैं वो सबको सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग हिप्नोथेरेपिस्ट कर ही सकते नहीं, एवरीबडी जो मॉड्यूल 1 ज्वाइन हैं। और करता है। मैं और हमेशा अगर बात वो करता 20 हूँ मिनट, हाँ एक यस, मिनट, वो 20 मिनट जो प्रैक्टिस करते हो आप, उसमें आप सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपनी फाइल्स चेंज कर सकते हो। अगर वो बहुत ही ट्रॉमेटिक फाइल्स नहीं है तो, मतलब हैबिट चेंज, बिहेवियर चेंज, रिलैक्सेशन, स्लीप, कॉन्फिडेंस, इन सब के लिए। हाँ, अगर आपकी सबकॉन्शियस की फाइलें बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हैं, अगर वो सर्वाइवल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें फिर सेल्फ हिप्नोसिस या सेल्फ से कोई थेरेपी तभी नहीं होती तभी है, एक्चुअली उसमें थेरेपी करनी थेरेपिस्ट पड़ती है। चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। छोटी मोटी हैबिट्स है, पॉजिटिव चीजें अगर बिल्ड करनी है, उसके लिए इनफ है। बहुत बार गोल लोग मुझे सेटिंग। सवाल पूछते हैं कि क्योंकि लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम लोग उतना थेरेप्यूटिक बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा 2 टेक्निक की बात करता ही करता हूँ। एक है ईएफटी, जो आप आपके मॉड्यूल 1 हम्म। में सिखाते हो, जेनी विजन, हाँ हाँ। और सेल्फ हिप्नोसिस। ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो बहुत लेवल तक बहुत बड़ा शिफ्ट हो और सकता है, ये दोनों विच यू हमारे बिगिनर मॉड्यूल में है, ये मॉड्यूल दोनों में हम है। बिगिनर मॉड्यूल में एंड सिखाते हैं, एंड मॉड्यूल 1 में तीसरा सिखाते हैं। तीसरा जो है वो जो मैंने अभी 2 साल में देखा, मैंने आपके साथ भी वो बात नहीं की। जैसे हम लोग वहां पे बैठ के हमिंग करते थे वेलनेस हाँ स्पेस पे, हाँ। तो मैंने ब्रीदिंग टेक्निक से ज्यादा हमिंग का पावर देखा इन टर्म्स ऑफ किसी को एंजाइटी है वो, और वो सब इंक्लूडेड है लेवल 1 में। सो आपको नॉट ओनली सेल्फ हिप्नोसिस ईएफटी समझने मिलेगा, लेकिन आपका माइंड बॉडी कैसे काम करता है, उसको कैसे खाली रिलैक्स स्टेट में लेके जाके आपको बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी भी बहुत नॉलेज मिलेगी खाली मॉड्यूल 1 में। हो सकता है आपको हिप्नोथेरेपी नहीं सीखनी, लेकिन खुद पे काम करना है, तो मैं बोलूंगा जर्नी विदिन तो करना ही चाहिए सबको। फिर इंटरेस्ट हो तो फिर हिप्नोथेरेपी तो करना ही है जो बात कर रहे हैं, लेकिन वन इज करेक्ट। जर्नी विद इन, जिसमें इनफैक्ट आपको ये सब मैं चीजें मिल आपको जाएगी। कहना चाहूंगी जैनिश, अभी रिसेंटली हमारा जो सीनियर थेरेपिस्ट का ग्रुप है, मॉड्यूल 6 लेवल के थेरेपिस्ट का ग्रुप है, उसमें ओके, डिस्कशंस हो रहे थे। तो उसमें 2-3 जन ने बोला कि बॉस, हमारे क्लाइंट्स को हमने सिर्फ हमिंग सिखाया है, और वो हाँ बोल रहे हाँ, कि सिर्फ हमिंग से इतना फायदा हुआ है। कोई बोल रहा है मेरा नहीं एंजाइटी कम मैंने हो गया, कोई बोल जैसे रहा है मेरा जैसे मैं इंसोम्निया बोल रहा हूँ चला ना गया। कि मैं जहाँ पे वेलनेस स्पेस पे जब भी था, तो सर के साथ हम लोग वो एचआरवी पूरा देखते थे। हाँ लेकिन हाँ। लेटली अभी 6 महीने में मैंने बहुत सारा रिसर्च देखा है एचआरवी के ऊपर। जैसे बड़े बड़े जो नाम है ना, वो अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, उसको अगर आप कर सकते हो, हाँ। वो हो सकता है, करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली ये होगा। और फिर मैंने बेनिफिट्स देखे। और जो वेलनेस स्पेस 6 साल से 5 साल से बात कर रहा है, साउंड हीलिंग, हमिंग, करेक्ट। योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो सब। सो अभी इफ अगर मैं पीछे देखूं तो 5 साल पहले इतने सारे टूल्स की जो बात हो रही थी, जो आज समझ रहे वेस्ट में बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर करेक्ट। जो डिस्पेंसर, वो लोग एचआरवी की बात करेंगे अगर आप उनके वीडियोस देखोगे ना। और तभी तुरंत मैं याद करता हूँ गुंजन सर को, कि कितने साल पहले ही वांटेड। और इसी वजह से सर का आप देखोगे ना, तो वो बोलेंगे हमिंग करो 20 मिनट रोज। उनका सजेशन ये होगा, एज सब कम्पेयर टू उनको मैम होंगी तो बोले ये चिढ़ाते, सब बोले मत करो। कुछ भी आया तो हम ही कर लो, बट नहीं, एक्चुअली पहले हम बट चिढ़ाते थे, बट एक्चुअली इसके बहुत रिजल्ट हैं। हाँ, और हम लोग ने कभी इस चीज पे बात नहीं की, लेकिन आज बात निकली तो मैं भी वैलिडेट कर रहा हूँ कि है इम्पैक्ट। और ये सब आपको लेवल 1 में मिल रहा है। फिर अगेन यू देन गो हाँ टू हिप्नोसिस एंड हाँ। स्टफ, नहीं, तो हो सकता एब्सोल्युटली। है। तो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इज, हमें ये सारी चीजें नॉर्मलाइज करनी है कि भाई ये सब चीजें कोई भी सीख सकता है। जैसे हमारे यस,
हिप्नोथेरेपी सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड चाहिए, आपको कुछ ये बैकग्राउंड वो। इनफैक्ट काफी लोग, काफी होम मेकर्स आती हैं हमारे पास, यंग स्टूडेंट्स आते हैं, 18-18 साल के बच्चे आते हैं जो ये सीखते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वेलनेस स्पेस में मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जैनिश ने तो बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे प्रोग्राम्स के बारे में कही है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारी एबिलिटी है चीजों को सिंप्लीफाई करने की। हाँ। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि लोगों को दो चीजें होती है। एक तो लोग कहते हैं कि अच्छा इतना सिंपल है फिर तो हम भी कर सकते हैं, और कई बार लोगों को ये लगता है इतना सिंपल है क्या काम करेगा। बट एक्चुअली मैं ये करने के बाद कहूंगी मालूम कि पड़ता है। ज़ेन फिलॉसफी यही है कि जितना सिंपल हो उतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना कि ज्यादा डीप, लोगों इतना को ज्यादा लगता है कि पावरफुल उनके जो जाता प्रॉब्लम्स है ना उसके कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं कभी हो। कभी बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन वो एग्जैक्टली। रेपिटेशन होना चाहिए, जैसे सबकॉन्शियस की बात करते हैं ना कि कुछ बिहेवियर का रेपिटेशन होगा तो ही वो नया न्यूरल पाथवे बनेगा। सो करेक्ट कभी कभी आपके करेक्ट। प्रॉब्लम जो है ना उतने बड़े नहीं है, इनफ रेपिटेशन। जैसे एक भाई ने पूछा है कि मेरी सोशल एंजाइटी है तो एक्सट्रोवर्ट में बन सकता हूँ क्या, तो उसको मैं बोलना चाहूंगा कि मैं, मेरे से बड़ा इंट्रोवर्ट को नहीं होगा आज से 10 साल पहले। मैं कभी, मेरा इंटरेस्ट का कुछ होगा तो ही मैं शेयर करूंगा, वरना मैं चुपचाप एक कोने में। इफ यू कंपेयर मी टू 2016, जब आपने मुझे पहली बार देखा होगा, तो मैं इतना कुछ शेयर नहीं करता था। लेकिन थ्रू जैसे हिप्नोसिस में प्रैक्टिस करने से, एक तो होता है रूम में आपका खुद का प्रॉब्लम आप लेके प्रैक्टिस करते हो, सो इवन दो वो प्रैक्टिस हो रही है लेकिन हीलिंग भी हो रही है, तो उसका बेनिफिट होता है। फिर उसके साथ साथ आप नए लोगों को मिलते हो, वहां पे बातें करते हो, उससे बहुत सारी चीजें, और कभी कभी दूसरों की स्टोरी से सीखने मिलता है, क्योंकि वहां पे पीपल एक क्लोज ग्रुप होता है जहाँ पे उन खुद के प्रॉब्लम की भी बात करते हैं, उसका सोल्यूशन भी होता है। फिर मैम डेमोस करती है। तो सोशल एंजाइटी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है हिप्नोसिस एक ऐसा टूल है, वो हर एक चीजों पे कुछ ना कुछ लेवल पे काम करता ही करता है। एब्सोल्युटली। हर्षी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई बिकम अ थेरेपिस्ट। तो आई थिंक यस, एटलीस्ट वेलनेस स्पेस के साथ अगर आपको जुड़ना है तो जरूर मॉड्यूल 1 to 6 आप मैम को आप कर डीएम सकते कर हो। दो। इनफैक्ट हाँ हाँ, वन सो टू जो लोग फोर अभी मॉड्यूल्स देख रहे हैं करोगे ना, तो भी। उनको हाँ, जो को जून 1 को पहला उनका जो हिप्नोथेरेपी का मॉड्यूल जो 2 है चालू हो हिप्नोथेरेपी रहा है, का है। मॉड्यूल 2, वो ज्वाइन कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो आप ये सेशन के बाद रिली मैम को मैसेज कर सकते हो कि आई वांट टू ज्वाइन, के कुछ भी ऐसा लिखो जिससे उनको मालूम पड़े कि आपको ज्वाइन करना है, तो आपको फ्यूचर की डिटेल्स वहां पे भेजेंगे। Absolutely. ये लड़की पूछ रही है, आई एम स्टडिंग माई सेल्फ अनि, आई एम स्टडिंग 10th बोर्ड, इफ आई स्टडी hypnosis कैन इट बी यूजफुल। hypnosis is useful for everybody, whether you are a parent who एवरीथिंग। wants to teach your children, you want to study, you want to overcome fears, you want to work on your good habits, any age, anybody can learn यस। hypnotherapy. But at wellness space the limit is above 18 because of 18 some legal reasons. तो अगर थेरेप्यूटिक आप और वो 18 सब। साल के ऊपर हो तो हाँ, या तो अगर आप तो बहुत छोटे हो तो वरना आपकी दो मम्मी को तीन बोलो कि चार सीख साल के बाद आपके ज्वाइन ऊपर कर सकते प्रैक्टिस हो। करे। यस, या फिर थोड़े साल अभी बुक से पढ़ सकते हैं और फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन Any 10th में तो मेरा connection सजेशन between होगा कि पहले। any condition, any connection between hypnosis and neurology? ओके, सो एक तो न्यूरोलॉजी का मैं बात करूँ तो हिप्नोसिस, अगर आप इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने ड्रीम स्टेट बोला ना, देखोगे ना, तो आपका एक एक ब्रेन है, उसके अलग अलग हेमिस्फीयर है और अलग अलग चीजें ट्रिगर होती है अलग अलग टाइम पे। सो अगर मैं आपको सब लगा के वायरिंग करके आपका ब्रेन में डाल दूं स्क्रीन के ऊपर, और कौन से पार्ट्स एक्टिव हो रहे हैं कौन से नहीं है, आप ड्रीम कर रहे हो, तो जब भी नेचुरली आप स्लीप में जाते हो और ड्रीम करते हो, जिसको आरईएम स्टेट बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्टेट, जहां पे आप ड्रीम्स करते हो, उसका अगर आप स्कैन देखोगे और कोई हिप्नोटाइज होके डीप ट्रांस में थेरेपी चल रही है ना, तो आप देखोगे तो दोनों का एक तो ब्रेन सेम दिखेगा। सो बेसिकली आपकी जो नेचुरल ड्रीमिंग एबिलिटी है उसके साथ कनेक्शन है हिप्नोसिस का। और ड्रीम्स का भी बहुत रिसर्च बाहर आ रहा है कि वो हीलिंग के लिए, वो पीटीएसडी भी अगर किसी की और उसकी डीप स्लीप आरईएम स्टेट में जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली हील होता है। सो वो एक है। दूसरा है वो जो हम लोग बात करते हैं राइट लेफ्ट ब्रेन के, राइट ब्रेन है तो थोड़ा क्रिएटिविटी है, लेफ्ट ब्रेन थोड़ा लॉजिकल है। तो वहां पे भी आप देखोगे तो लिटरली आपका जो नियोकॉर्टेक्स है, जो आगे का लॉजिकल ब्रेन है, उसके उसकी एक्टिविटी कम होती दिखेगी जैसे जैसे लोग ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि लॉजिक स्विच ऑफ होने लग जाते हैं। और आपके जो इमोशनल सेंटर्स है, आपके जो दूसरे डीपर क्रिएटिव सेंटर्स है, वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। वो सो बहुत मैं भी सारा कुछ कहना कनेक्शन। चाहूंगी। हाँ, यस। कि देखिए आजकल जो न्यूरो साइंस ब्रेन स्टडीज ये कहता है कि ब्रेन इज चेंजिंग विद एवरी एक्सपीरियंस, चाहे आपका फिजिकल एक्सपीरियंस हो या इमेजिन्ड एक्सपीरियंस हो, कहते हैं यस। फिक्शनल एक्सपीरियंस हो, यस। दोनों अनुभव से ब्रेन के न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। अभी यस। जब हम हिप्नोसिस में आपको ले जाते हैं और आपके जो
एक्सपीरियंसेस हैं, इमेजिनेशन ही कहे आप उसको, इमेजिनेशन ही कहोगे कि रियल नहीं है, ये झूठ है, बट वो झूठ मूठ का भी इमेजिनेशन आप रिपीट करते हो तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज कनेक्ट होते हैं, रिकनेक्ट यस होते हैं। तो अगर समझो कि यस आपको एक आदत है, खराब आदत है कोई चीज, समझो कि आप झूठ बोलते हो, खराब आदत है, और आप अगर इमेजिन करते हो बार बार के सच बोल तो रही हूँ नए मैं, पाथवेज बनते कॉन्फिडेंटली हैं, सच बोलती हूँ, तो वो नए तो पाथवेज वो नए बनाते हो। पाथवे बनते हैं। तो यू कैन एक्चुअली fool सो your body into believing यस that you are यस actually that पर्सन दैट यू वांट टू बी। और वो अगर आप मेंटली भी रिपीट करते हो तो न्यूरल तो पाथवेज बन जाते हैं, मतलब बॉडी बिलीव्स कि यस दिस इज हु आई एम। तो इस तरह यस से हिप्नोथेरेपी से हम बिहेवियर चेंज पे बहुत जोर का काम कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते बिहेवियर हैं। चेंज जरूरी नहीं कि आप फिजिकली आउटर वर्ल्ड में ही वो बिहेवियर करो, जब आप इनर वर्ल्ड में सबकॉन्शियस माइंड की भाषा में जब आप आपकी बिहेवियर चेंज करती हुई महसूस करते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, तो वो नए न्यूरल पाथवेज बनते यस हैं। यस और बाद में आपको पता भी नहीं चलता है जब आप एक्चुअली वो रियल में वो कर रहे करने लग होते हो वो जाते हो। बिहेवियर। सो वहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा दो चीज। एक है कि ड्रीम्स में जैसे होता है आपके साथ, कि ड्रीम्स में आप एक्चुअली में डर जाते हो, इवन दो वो ड्रीम चल रहा है आपके लिए, वो एक्चुअली में हो रहा है। करेक्ट। सो आपका हाँ। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में समझता है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज। हम्म। और वैसे ही जो फोबियास होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली देखो तो इमेजिन्ड, वो जो वर्स्ट के सिनारियो होते हैं ना, वो इमेजिन कर लेते हैं और फिर वैसा रिएक्शन बॉडी देती है, फिर वो फोबिया होता है। सो बेसिकली कोई भी विजुअल टेक्निक, ऐसा विजुअलाइजेशन बोल दो, हिप्नोथेरेपी में लेके जाके, वो आप अगर जितना सेंसेस इंक्लूड कर सकते हो, बॉडी, स्मेल, साउंड, ये उतना केवल ज्यादा जी। बेनिफिट होता है। करेक्ट, यस। एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ कोई पूछ रहा है कि बुक सजेस्ट करो, तो अगर आप मेरे प्रोफाइल में जाओगे ना, तो आपको हिप्नोसिस पे बुक, कोर्सेज, सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने हैरी बहुत सारी कारपेंटर बुक्स की बुक है शेयर की है। द जीनी विद इन, हैरी कारपेंटर की बुक है यस। द जीनी विद इन, वो बिगिनर्स के लिए मेरे मेरे हिसाब से ये काफी है अच्छी है। फिर। और अगर आप एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस में हो जाना चाहते हो, जैसे मैं बात कर रहा था, तो रियलिटी इज प्लास्टिक करके है, एंथनी जैकविन। बट मैंने ये जो बुक्स है वो सब बहुत सारा शेयर किया हुआ मेरे प्रोफाइल में। सो अगर आप जाओगे तो आपको रील्स में बहुत सारी चीजें सुनने देखने मिलेगी। हाउ कैन आई ज्वाइन द क्लासेस दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, प्लीज डीएम मी। पर डिटेल्स के लिए आपको मेरे जो इंस्टाग्राम का पेज है उसमें जो लिंक्स हैं, वो लिंक में मॉड्यूल 2 हिप्नोथेरेपी की लिंक है, उसमें जरूर जाइए, क्योंकि उसमें पूरा कोर्स का कंटेंट, टाइमिंग, फीस वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब कुछ दिया हुआ है। सो अभी कोई आप और एक पूछ रहा हो है, आई एम सकता है गोइंग टू कि टेक सेशन के क्वेश्चंस बाद, नाउ। या हाँ यस यस, हाँ, आई एम गोइंग टू क्योंकि टेक मेरा क्वेश्चंस मेरा नाउ। 15 मिनट में और एक वर्कशॉप है, तो हम लोग 10 मिनट ओह क्वेश्चन लेंगे फिर हम बंद करेंगे। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा। यस। व्हाट आर द ऑल साइड गुड। इफेक्ट्स ऑफ हिप्नोसिस, ये साइड पूछ रहे हैं इफेक्ट मैं बोलूंगा, शंकर। एक बेनिफिशियल साइड इफेक्ट ये है कि आप रिलैक्स बहुत हो जाओगे। सो आपको रिलैक्सेशन या तो अच्छा, सो क्योंकि मैं जाओगे। बोलता हूँ कि बाई प्रोडक्ट है। हाँ, या सो जाओगे। कुछ लोग आते हैं कि उतने थके हुए रहते हैं ना, उनकी भी गलती नहीं है, कि उनको ट्रांस में लेके जाने की कोशिश करो। तो एक होता है कि आपको एक ट्रांस चाहिए, लेकिन उतना भी डीप नहीं चाहिए कि वो सो जाए। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली जब भी वन ऑन वन सेंटर पे होता था, बहुत सारे लोग सो जाते थे। सो एक है कि ये साइड इफेक्ट, अगर आप अच्छे से ट्रेन नहीं हो, कुछ लोग होते प्रैक्टिस के लिए कुछ कोशिश करते, जैसे वेलनेस स्पेस पे मैं बोला कि आपको सपोर्ट है और ऐसा लॉजिकली सही चीजों में समझा है। लेकिन कुछ लोग होते, जैसे कोई 10th स्टैंडर्ड में पूछ रहा था, यही रीजन है कि क्यों एक लिमिट है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है वो आपको ऐसी मेमोरीज में लेके चले जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। और फिर अगर उनको हम्म। वो रिलीज करने का, वो एब रिएक्शन आने लग जाए, फिर उनको जब हील करने का या रिलीज करने का अगर उनको टेक्निक नहीं आता ना, तो बहुत एब रिएक्शन या बहुत एक नेगेटिव स्टेट हो सकता है। मैं एक साइड इफेक्ट बोलूंगा कि अगर अच्छे से ट्रेनिंग किसी ने नहीं ली और वो कर रहा है ना, स्पेशली ट्रॉमा वर्क, तो वहां पे साइड जो रिएक्शन है, जो मुझे लगता है वो नेगेटिव साइड पे हो सकते हैं। कोई पूछ रहा है फीलिंग मोर इमोशनल एंड डिप्रेस्ड एट नाइट बट इन द मॉर्निंग माइंड बिकम स्टेबल। मैं ये मेरे अनुभव से जरूर कहूंगी कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जब क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमको सर्टन टाइम ऑफ द डे हमें सडनली डिप्रेशन आता है, लो एनर्जी आती है, और सर्टन टाइम्स नहीं। तो दिस इज रिलेटेड टू योर बॉडी मेमोरीज। अगर आपको मोस्ट लाइकली चाइल्डहुड में इवनिंग के समय, रात के समय कुछ कुछ रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो समहाउ बॉडी विल एसोसिएट नाइट विथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो सुबह उठते ही पैनिक अटैक्स और एंजाइटी होने लगते थे, और फिर मैंने उसको एक ही क्वेश्चन पहले ही पूछा, मैंने कहा बचपन में सुबह कैसी होती थी? शी वाज लाइक, बचपन में हर रोज मार पड़ के मम्मी उठाती थी, मार मार से। हाँ। तो what happens is body associates mornings with beating and hence even as an adult जब मार नहीं पड़ती है तो भी तो बॉडी में जो सुबह हो जाती है तो सबकॉन्शियसली। ऑलरेडी वो पैनिक, तो ये यस। सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। और और ये हमें अगर ओवरराइड आपको याद है हिप्नोसिस से मैम, कर तो सकते हैं। कुछ लोगों को सीजन्स में भी ये होता है कि विंटर आ करेक्ट। गया ना, तो अचानक कुछ होने लग जाता है, तो वो एसोसिएशन हो चुका है माइंड में एसोसिएशन। सीजन के साथ, वो ट्रॉमा का, जो आपको याद भी नहीं है। सो हाँ। थेरेपी में वो फिर माइंड, मालूम पड़ता तो है, वो रिलीज माइंड होता है। स्टोर्स
एवरीथिंग इज एसोसिएशन। माइंड है ना, वो एक कैसा स्टोरेज है कि वो हर एक चीज को किसी के साथ जुड़ के एसोसिएट करके स्टोर करता है हमारे सर्वाइवल के यस लिए। तो यस अगर वो एसोसिएशन डिसफंक्शनल है, अगर वो एसोसिएशन आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचा, जैसे कुत्ते का डर, अंधेरे का डर, या तो फिर ऐसी चीज के शादी तो खराब है, लड़के खराब है, कोई भी किस्म का एसोसिएशन हो, तो उसको चेंज करने के लिए हिप्नोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि यस। हिप्नोथेरेपी क्या करती है, आपके बॉडी में जाती है, माइंड में जाती है, क्या एसोसिएशन है वो रिकॉग्नाइज और करते हैं, और वो एसोसिएशन को डिटैच करके नया एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जो और वो ज्यादा कोई भी इमोशन फंक्शनल हो है। सकता है। जैसे किसी ने पूछा कि एंगर पे कुछ हो सकता है क्या, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि मैम की अगर आप प्रोफाइल में जाके नीचे नीचे जाओगे ना, तो एक ऑडियो है, एंग्री मॉम थी जिसका एक फीडबैक है। वो उनका केस क्या था कि वो अपने बच्चे को गुस्से में मारती थी, इतना मारती थी ना, और उनके कुछ सेशन के बाद उनका जो रिस्पॉन्स था वो उन्होंने ऑडियो डाला है। तो वो सुन के आपको वैलिडेशन मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि गुस्सा हो या कोई भी इमोशनल हो इश्यू, आपको हिप्नोथेरेपी से हेल्प हो सकती है। सो नॉट ओनली ये ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन रिरी मैम का वेलनेस स्पेस पे सेंटर है जो ऑनलाइन थेरेपी भी करते हैं, उनके पास साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे। सो आप अगर आपको कोई इमोशनल इश्यू और सेशंस लेने हैं तो भी आप डीएम कर सकते हो। यस, एनी साइकोलॉजी स्टूडेंट कैन गेट ट्रेनिंग इन हिप्नोथेरेपी। जिन जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके मॉड्यूल आप मेरे लिंक्स देखिए बायो में, मॉड्यूल 1 to 6 जो है वो सारा कोर्स है हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, ट्रॉमा वर्क, फियर फोबिया, मेमोरी यस रिकंसोलिडेशन। बहुत से टेक्निक्स मैंने और कुंचन सर ने जो हमने सारी जिंदगी भर में सीखे, वो सारे हमने उस कोर्सेज में डाले हुए हैं। तो आप जरूर कर सकते हैं कोर्स। और ये पर्टिकुलर June 1 से जो बैच शुरू हो रही है, उसमें मॉड्यूल 1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 1 बैच अभी चल रही है। पर हो जिसने मॉड्यूल हाँ 1 नहीं किया है वो फिर भी ज्वाइन कर सकता है, और फिर मॉड्यूल 1 बाद में आप रिपीट कर सकते हो। क्योंकि मैं फर्स्ट डे पे थोड़ा सा मॉड्यूल 1 का जो रेलेवेंट पार्ट है वो वैसे भी कवर कर लेती हूँ। यस यस। राइट, बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो बुक्स जैनिश मैंने ने जैसे बोला है जैसे उसके बोला फीड कि पे मेरे आप प्रोफाइल देखिए। में आपको मिल जाएगी बहुत सारी बुक्स थेरेपी की, वो सब थोड़ा जाके रील ढूंढो, एक दो व्यू भी मेरे पड़ेंगे। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। सो बेसिकली बुक्स जैसे मैम ने कुछ बोले कि जीनी विद इन, या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एक क्लासिक बुक है। उसके साथ हम्म। साथ एंटरटेनमेंट अगर हिप्नोसिस है तो आप मेरे प्रोफाइल में कुछ देख सकते हो, लेकिन वहां पे जा सकते हो। बट ये है, उसके साथ साथ फ्यूचर में भी अगर कोई स्पेसिफिक इश्यू, जैसे आप आज पूछ रहे हो बहुत सारे एंगर के ऊपर या साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, तो हम लोग फ्यूचर में लाइव करेंगे जिसमें स्पेसिफिक कोई एक इश्यू एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज पूरा ओवरऑल ये था कि हिप्नोसिस पे बात करनी है, हिप्नोथेरेपी क्या है। और ये खाली 1% था जो हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे साथ बैठ जाओगे ना, तो मैं 3 दिन तक हिप्नोसिस के बारे में बात कर सकता हूँ, मैम को पता होगा। और मैम का भी ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शेयर नहीं कर सकती। सो हम अपने वर्कशॉप हो जाए, या फिर जैसे मैम ने बोला कुछ मॉड्यूल्स होते हैं या थेरेपी में, वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो, कि हर 2-3 महीने में एक बार लाइव में कुछ ना कुछ एक टॉपिक लेके हिप्नोसिस के अराउंड कुछ ना कुछ करे, सो दैट सबको बेनिफिट हो। Absolutely. Thank you so much, Jainish, for doing ऑल this गुड। with me today. एंड किस बात यस, की, आपकी आई हैड कौन अ सी लॉट ऑफ फन। वर्कशॉप है, हमें बताइए, मेरा आज 10 मैंने मिनट में मैंने शुरू हो अनाउंस रही किया है। था, मैंने अनाउंस किया था कि जैसे मेरा इंस्टाग्राम इतना सारा हो गया, तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मेंटल हेल्थ या कुछ। तो मैंने मेरे 4 घंटे का एक वर्कशॉप डेवलप किया, जहाँ पे टेक्निक्स जो आप कर सकते हो सिंपल लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ या ओवरऑल लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। अरे तो वाह, जो भी साइन अप हुआ है वो लोग अभी ज्वाइन करेंगे 5 मिनट में, 4 घंटे का है। एंड अरे वाह दैट इज वाह। वेयर आई स्टार्ट। ऑल द क्योंकि बेस्ट, ऑल द अभी बेस्ट फॉर 3 लाख यू। फॉलोअर्स है, तो कहीं ना कहीं पे मोनिटाइज करना था। सो दैट इज व्हाट। लेकिन हम लोग का भी प्लान है कि रिरी मैम के साथ उनके जो मॉड्यूल्स आप करोगे, तो ऐसा नहीं है मैम करवा रही है, कहीं ना कहीं पे मैं भी ज्वाइन होऊंगा। और कहीं ना कहीं हाँ, पे या हमारा तो ऐसा फ्री प्लान वर्कशॉप जरूर है। होगा या फिर कोई बड़ा वर्कशॉप होगा, जहाँ पे मैं भी वेलनेस स्पेस पे आके बहुत सारी ट्रेनिंग करूंगा। हाँ, सो अगर आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल। फॉलोअर्स और आप सोच रहे हो तो भी कर लो, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ मॉड्यूल्स में भी बीच बीच में आ जाऊं और एक बड़ा ट्रेनिंग भी लेके आऊं, लेकिन वो उनके थ्रू होने वाला है। सो वहां पे भी इनफैक्ट बेनिफिट होगा। हमारा काफी प्लान था कि हिप्नोसिस यस, हमारा जो और फिर मॉड्यूल है मैं यहाँ उसमें पे आ गया। जैनिश एक एड यस ऑन यस। मॉड्यूल करे, बट पर फिर वो न्यूजीलैंड अभी उड़ गया, तो अभी वहां सो से होगा, सो होपफुली। वहां से करेंगे। लेकिन अगर आप हिप्नोसिस के बारे में सीखना चाहते हो और फ्यूचर में एंटरटेनमेंट या थोड़ा बहुत ऐसा हिप्नोसिस जो थेरेप्यूटिक बहुत सारे लोग नहीं सिखाते, वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन वेलनेस स्पेस के थ्रू कभी ना कभी। तो इसी वजह से एक एडवांटेज ये भी होगा वो ट्रेनिंग का, कि मेरी भी आपको ट्रेनिंग कभी ना कभी करने मिलेगी एज कम्पेयर टू और कहीं पे करो। ऑल गुड। कोई बोल रहा है मैम बड़े लोगों को ट्रेन करते हैं, सर यंग लोगों, क्या बोल रहा है, सर यंग जनरेशन को ट्रेन करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, कर देते। बट वेल, मैम के बाल वाइट है, इसलिए आपको लग रहा है मैम सिर्फ ये बूढ़े लोगों को ट्रेन अभी करती अभी है, ऐसा नहीं और एक बड़े सर है, वो तो आए नहीं है है। अंदर।
तो नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत से यंग लोग 18 साल के बच्चे भी ट्रेन होते हैं, बट अरे एनीवे दैट्स गुड मैंने दैट्स मैंने कभी हेल्पिंग, ठीक है। हिप्नोथेरेपी की ट्रेनिंग खुद से करवाई नहीं है, इवन तो जैसे इन्फॉर्मेशन आपने देखा बहुत है, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी करवाई नहीं है। सो होगा तभी भी इन लोग के थ्रू होगा। सो जो भी है करेंगे। होपफुली आप यस। लोगों को मजा आया, मैम को और मेरे को तो बहुत मजा आया, हम लोग को मालूम है। और हम जिसको भी लोग को तो इंटरेस्ट है बात अभी के करने में लिए, बहुत आप मजा आता है। आप रिरी मैम को अभी डीएम कर दो, जिसको भी इंटरेस्ट है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसका रिकॉर्डिंग अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो रिरी मैम की प्रोफाइल में मिल जाएगा, बैठ के आराम से हाँ, आप सुन और सकते मैं हो। आई कैन ऐड यू एज अ कोलैबोरेटर, तो Yes, आपके भी yes, वॉल yes, पे yes, हो yes. मेरे सकता में भी है, आ देन जाएगा। एवरीबडी Okay, कैन yes, yes. गेट एन Everybody आइडिया ऑफ can watch व्हाट वी and डू। go through that. ठीक है। Okay, all ओके, good. थैंक यू सो मच चलो फिर एवरीबडी, नेक्स्ट टाइम थैंक यू मिलेंगे। जैनिश, Yes, सेंडिंग यू अ see you. नाइस वार्म हग फ्रॉम अहमदाबाद, एंड Yes. होपफुली आई सी यहाँ पे यू इन वैसे भी बहुत न्यूजीलैंड ठंडी है। समटाइम। मैंने सुना अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ठंडी है। सो विंटर चालू यहाँ है। 42 सो मच 43 नीड। है, बट हम यहाँ न्यूजीलैंड पे जरूर मिलेंगे। ऑल गुड। या चलिए, हो सकता है ओके, मैं वहाँ पे ठीक आ है, जाऊँ नेक्स्ट ईयर, सो मिलेंगे। प्लीज, ऑल गुड, सी यू। 100% या मोस्ट वेलकम, या बाय, गुड, बाय। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।